गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या विहार स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 3D जो कि चैप्टर 3 की डिवीज़न वाले क्वेश्चंस का बचा हुआ है, आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो 2 डिजिट का हम 25 का टेबल याद कर लेंगे। बट इसी के क्वेश्चन नंबर सी पर ये ए था और ये सी है, तो ये 1625 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 25 का डिवाइड 987654 में आपको करना है। चलिए, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं देखना है, केवल मुझे इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर, मुझे 25 का टेबल नहीं आता है। उस कंडीशन में मैं कैसे करूँगा, 2 का मैंने टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 4 टाइम में 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ 5 है और इसको 2 टाइम करते तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए इसको हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं। कितने टाइम पढ़ेंगे? 3 टाइम। जो आप यहाँ पे सुटेबल कर लेते हैं उसका आप रफ कॉपी पर जाके या रफ वर्क में जाके ऐसे कर लीजिए। यही तो है 25 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 6, 75 आया जो कि 98 से कम है। अगर हम 4 टाइम लेते तो ये 100 हो जाता, इसलिए हमें 75 ठीक है। 25 3 जा 75 हो गया, लेकिन मैंने किया कैसे है? ऐसे करके मैंने 3 उसको सबमिट किया एंड उसको मैंने रफ कम में मल्टीप्लाई करके देखा कि कितना आ रहा, तो मेरा 75 आ गया। अब मैं यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है माइनस में करते हैं डिवाइड में। 8 माइनस 5 3, 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 9 में से 7 गया, 2 बचा। हर बार की तरह वैसे ही होना है, ये 7 नीचे आ गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 का टेबल 10 बार में 20 आता है, यानी कम से कम 9 टाइम तो हम इसको कर ही लेंगे। तो हमने 9 टाइम इसको आगे किया, तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 25 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 बढ़ाया ना आपने, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 4 22, 225 आ रहा है जो कि इससे कम है, यानी ये बढ़िया अच्छी तरीके से माइनस इससे हो जाए। मैंने माइनस किया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब ये वाला 6 यहाँ पर आकर स्टेबल हो गया। अब मैं देखता हूँ 2 5 जा 10, ठीक है। 2 6 जा 12 अगर करते हैं तो ये 5 6 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 5 जा, अब क्या करना है, ये लिखा रहने देना बस। अब क्या करना है, हमें से 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर को बढ़ाते हैं उस नंबर का उससे मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका टेबल हमने उतनी बार पढ़ा होता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 125। यस, ये इससे सब्ट्रैक्ट होने लायक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा 1 बचा, और ये 5 इधर आ गया। अब मैंने देखा ये 25 या 15 है, डिवाइडेड ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो डिवाइड ना जाने की कंडीशन में हम एक 0 बढ़ा देते हैं, जिससे कि अब ये नंबर भी अलाउ हो जाएगा उतरने के लिए। तो ये 4 आ गया। 25 का हमने 5 टाइम किया था, 125 आया था, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो हम इस बार 6 टाइम 25 के टेबल को स्टडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें केवल यहाँ 6 लिखना होगा। 6 5 जा 30, 3 कैरी, and 6 2 are 12 and 3 15,
इज 150 और ये 4 बच गए और ये कौन है, क्यूटिएंट है। तो सीधा सा क्यूटिएंट जो है वो 39506 है और रिमाइंडर जो है वो 4 है। ये आपका आंसर है। ये तो फिर भी इजी है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पढ़ने वाला है, लेकिन इसको सरल कैसे बनाएं मैं आपको बताता हूं। आपको मान लीजिए 16 का टेबल आता हो, जब हमने किसके डिजिट कितने लिए 2, तो इसके भी कम से कम 2 डिजिट देखेंगे। ये कितना है 42 और ये कितना है 16। ऐसे ही एक अनुमान लेते हैं, एक गैस पावरिंग करते हैं अपना। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48, यानी ये 3 बार पढ़ने पे ज़्यादा आ रहा है। तो क्यों ना हम इसे 2 बार स्टडी करें। वही काम जो यहाँ किया था रफ वर्क में, इसके भी रफ वर्क में ऐसे वो काम कर लेते हैं। ठीक है, क्या 1625 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 का, हमें क्योंकि 2 टाइम वहाँ पर स्टडी करके लिखा है। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12, ठीक है, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 3, 3250। इससे स्मॉल है, बिल्कुल है, लिख देते हैं 3250 हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको कि जितनी बार हम इस टेबल को गैस कर लेते हैं उसका मल्टीप्लाई आप रफ वर्क में करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है उसे यहां लिख देंगे। 5 में से 0 गया 5, ये नहीं गया, ये 12 हो गया होगा, 12 में से 5 गया 7, ये 1 रह गया था, इसने इसको दिया होगा 11 हुआ होगा, 11 में से 2 गया 9 और ये सेपरेटली मैं कब करके दिखाया दोबारा, ये 5 में से गया, ठीक है, इसने इनको दिया 1, ये 12 हो गए, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, ये 1 बचे, ये 3 ने इसको दिया होगा 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, ये 3 में से 3 गया होगा 0। अब सीधा ये 4 उतर आया। हम 2 डिजिट को लेके चल रहे हैं, तो फिर हम 16 का टेबल पढ़ते हैं। तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 होता है। सी नंबर क्वेश्चन है ये, और कंफर्म कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम देखते हैं 16 का टेबल पढ़ के 16 5 जा 18 एंड 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, ये 97 है, तो 6 टाइम इसको हम डिवाइड पढ़ सकते हैं इसका। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया केवल, देखो 2 की जगह मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ रफली। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 1 37, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9, 9750 आया, 9750। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 4 में से 0 गया, ये तो एक से ही बचा आ रहे, ये तो इजी हो गया। एंड नाउ 5 उतर कर आया, तो ये इससे काफ़ी छोटा है, ये 1000 प्लेस का नंबर, ये 10 डिजिट का आया, तो एक बार डिवाइड नहीं किया तो 0। एंड नाउ 0 उतर के नीचे आ गए, अभी भी ये 400 वाला अरे 1600, तो इस बार भी डिवाइड नहीं गया और ये सवाल यहीं तक एंड हुआ। तो लिख देंगे क्यूटिएंट कितना है, क्यूटिएंट जो निकला है वो है 2600 एंड जो रिमाइंडर है वो है 450। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम जस्ट सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होने के बाद मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 क्वेश्चनों को उतार दिया है जिनको हम अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करें जरा। डिवाइड एंड चेक योर आंसर।
डिवाइड करने के बाद चेक भी करना है, एक डिविजिबिलिटी आती है चेक करने की, हम उसका यूज़ करके आंसर अपना चेक करें कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर को सेकंड का 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पहले मैं डिवाइड वाले परफॉर्मे में रख दूं। 15 का डिवाइड 1 8 9 2 3 मैं कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 का टेबल तो आपको स्टडी है, याद है बिल्कुल। 15 1 जा 50, 8 में से 5 गया, 3 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। नाउ सेकेंड नंबर उतरा 39 हो गया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 2 टाइम में ये 30 आ गया। 39 में से 30 मैंने माइनस किया, 9 बचा। इसी के बाद ये 2 जो है फोर्थ स्टेप वाला वो नीचे आया। 15 का मेरे टेबल आगे भी आता था तो मैंने आगे उसको स्टडी किया। 15 5 जा 55, 15 6 जा 90, है ना। तो मैंने 6 टाइम किया, 90 आ गया, ये 2 बचा और यहाँ से 3 नीचे आ गया। 15 1 जा 15 और 13 में से 5 गया, 8 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो मैंने देखा मेरा क्यूटिएंट जो है वो 1 2 6 1 और जो रिमाइंडर जो है वो 8 आया है। अब ये सही है या नहीं वो मुझे देखने के लिए एक मैंने बताया ना प्रॉपर्टीज होती है, उसको करते हैं। प्रॉपर्टी है डिवाइड एंड बराबर, पूरा लिख देता हूं मैं। डिवाइड एंड बराबर डिवीज़र या डिवाइज़र, जो भी आप बोलें। डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्यूटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको पता है क्यूटिएंट, डिवाइज़र एंड रिमाइंडर, तो इसमें डिवाइज़र और लिख देते हैं। डिवाइज़र जो है इसका 15 है। अब इसमें हमें वैल्यू रखने के बाद हमें ऐसा आंसर लाना है तो हमारा चेकआउट जो होगा वो पूरा हो जाएगा। डिवाइज़र कितना है 15, क्यूटिएंट कितना है आपका 1 2 6 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 8। तो इसे बोर्ड मास एक प्रॉपर्टी थी, उससे हम इसे सॉल्व करते थे। तो उसमें पहले मल्टीप्लाई होता था, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 6 जा 90, 90 and 1 91, 9 कैरी, 15 2 जा 30 and 9 39, 3 कैरी, 15 1 जा 15 and 3 18, ठीक है। और कौन बचा है 15 में मैंने ऐसे ये जोड़ा तो 1 8 9 2 3, ठीक है, 8 5 13। तो क्या ये और ये इक्वल है 1 8 9 2 3 1 8 9 2 3? यस, बिल्कुल इक्वल है। इससे प्रूफ होता है कि हमारा ये सवाल, ये पूरा सम बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। इसका ई नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले इसको 162,097 एंड डिवाइड बाय 176। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ तक ज़्यादा है। 1 है, ठीक है। 7 6 छोटा है, 6 2 ये भी छोटा है, यानी इसके 3 डिजिट इसके 3 डिजिट से काफ़ी बड़े हैं।
तो इसके 4 यानी 4 डिजिट हमें इंक्लूड करने होंगे। तो ये 176 है, ठीक है। यानी हम इसे इसका एक नंबर छोड़ दें तो इसका भी एक पीछे से छोड़ सकते हैं। तो ये 17 बचा, ये 162 बचा। तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 17 का हमने टेबल पढ़ा के 162, इसका भी एक छोड़ना पड़ेगा पीछे से, इसका एक छोड़ा तो इसका भी। 17 का टेबल ऐसा स्टडी करिए कि आपका 162 आए या लेस देन आए, ठीक है। तो 79 जा 153 होता है, जो कि 162 से काफ़ी छोटा है। तो 9 टाइम हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक रफ वर्क मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। क्या किया है मैंने, 176 का 9 टाइम टेबल पढ़ने जा रहा हूँ मैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 7 जा 63, 63 में 5 ऐड करता हूँ, 63 एंड 5 68 एंड 6 कैरी, 9 1 जा 9, 9 6 15, 1584, 1584। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा इससे। मैंने जैसे ही माइनस किया, ऊपर ये 10 हुआ होगा तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, ये 1 रह गए तो इनने इसको दिया होगा, ये 5 रह गया। 11 में से 8 गया, 3 एंड नाउ ये 5 रह गए थे तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। अब ये जो नंबर है 9 वो उतर के नीचे आ गया। 17 1 जा 17 एंड 17 2 जा 34, ये 36 है, यानी 2 टाइम अभी और हमारा डिवाइड जा सकता है। 2 से मैंने जैसे डिवाइड किया तो 176 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, फिर 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 3, तो 352, ठीक है। अब हम फिर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 को हमने माइनस किया 7, 6 में से 5 गया 1, ये क्रॉस यानी 0 आ गया, ठीक है। अब 7 नीचे आ गए। 176 का 177 में केवल 1 बार डिवाइड जाता है, ये बड़ा इजी हो गया लास्ट में आके, ठीक है। तो जो क्यूटिएंट है वो कितना आया, 921, और जो रिमाइंडर है वो कितना आया, ओनली 1, और डिवीजर क्या था आपका 176। इसकी हेल्प से इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं तो हमें गेट आंसर मिल जाएगा। क्या था, डिवाइड एंड होता है, डिवाइड एंड, यस। डिवाइड एंड इक्वल देन डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूटिएंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 176 मल्टीप्लाई 921 प्लस 1, इसको आपको मल्टीप्लाई रफ वर्क में करना है। इसका जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 162,096 आएगा प्लस 1, तो 162,097। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड एंड इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 3DV कंप्लीट होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।